बेहिसाब बेशुमार एस्कोबार पैसे। मेरे लिए बहुत पर्सनल शो है क्योंकि यार मैं ये घर बैठा था जब कोविड वाले टाइम पे, तब मैंने लिखना शुरू किया था। ये थीम बहुत क्लोज था। रोमांटिकली बात करूँ तो बोलो कि बड़े सपने सोचो, नहीं वो वाला रोमांस राइटिंग वाला रोमांस वो वाला। तो इसके अंदर वो एक लड़का है जिसको एक्टर बनना है और नौकरी कर रहा है। कंटेंट क्रिएटर मत बोलो यार। वर्सेस एवरीवन, बिकॉज वही है यार, हर चीज़ का मीनिंग जब तक वो एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना टू अचीव दैट, वही एसेंस है, वही मीनिंग है। रियल दिखाओ, क्लीन दिखाओ, पीपल शुड फील दैट कुछ साफ सुथरा इंटरेस्टिंग है, तो दैट्स दैट। बट टीजी वाला कुछ है नहीं यार ऐसा। याद रख उसने तेरे अंदर सपने क्यों थे डाले, बस कर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैमियो। इट्स अ स्मॉल पार्ट बट मेरा सुमित सर करके मेरे कैरेक्टर का नाम है। फिल्म मेकिंग एज एन ये जो स्टोरी टेलिंग है विजुअली, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम। और ये ऐसा एक दिन का काम नहीं है कि 1 मिनट लिखा, शूट कर लिया, डाल दिया सोशल मीडिया पे। नहीं यार, पता है इस बार जो मैं ये जो डीएम बना हूं ना 2 महीने के लिए यहाँ पे, जो मैंने एस्पिरेंट्स का शूट किया है मार्च अप्रैल में, उसके बाद जो मैं बॉम्बे गया हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आने लगा। 17 में तो मैंने चौड़ में एक पोस्ट डाल दिया था कि इस साल आ रहा हूँ, और इतनी फिर मुझे साल भर गालियां पड़ती रही कि कब आएगा भाई। दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, सिनेमा, स्टोरी टेलिंग यू कैन से। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ पूरा शो। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आप सोच रहे हैं कि सपने कहाँ से आ गए, क्योंकि मेरा सपना आज पूरा हो गया है भाई। देख रहे हो आप, शादा मुंडा हमारे साथ डीएम रामपुर भाई आ चुके हैं टीवीएफ की नई सीरीज लेके, सपने वर्सेस एवरीवन। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अमरीश आपका, नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मतलब मैंने ट्रेलर देखा तो पहला सवाल मेरा आप ही से है, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपको इमेजिन करती हूँ वो रोमांटिक रोल्स में, कॉलेज रोमांस, और यहाँ पर तो मार धाड़ सब हो कैसे गया ये आप शो किस बारे में है? शो का नाम है सपने वर्सेस एवरीवन, और मेरे लिए बहुत पर्सनल शो है क्योंकि यार मैं ये घर बैठा था जब कोविड वाले टाइम पे, तब मैंने लिखना शुरू किया था। ये थीम बहुत क्लोज थी, मन था कुछ। सो मैंने पहला शो लिखा था डूड, जो थोड़ा सा फिक्शनल ज़्यादा था, मतलब कि लाइफ में ऐसी चीज़ें कम होती हैं कि मदर खो गई हैं और डिटेक्टिव ऐसा कुछ कर रहा है। सो मन था कुछ ऐसा लिखना जिसके बारे में आई कैन स्पीक वेरी फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सम एक्सपीरियंस, कि मैंने एक्चुअली लाइफ में जिया है। तो इसके अंदर वो एक लड़का है जिसको एक्टर बनना है और नौकरी कर रहा है, and then that versus everyone wala bit, that the resistance which you face while wanting to pursue those dreams. तो फिर यार इसलिए शो मैंने तब लिखा था, और बिल्कुल ही विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कहाँ जाएगा कौन, तो इसलिए बड़ा बहुत एक प्योर इंटेंशन से लिखा था। तो सो इसलिए थोड़ा पर्सनली बड़ा क्लोज है। और ये सपने वाली चीज़ तो यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट गिव्स मीनिंग टू लाइफ। सपने वर्सेस एवरीवन, ये टाइटल क्यों? सो अगेन ये भी, और ये क्योंकि आज सुबह एक और जगह भी बात हुई थी तो मेरे को ऐसा बड़ा लगेगा मैं ऐसा बड़ा मैकेनिकल तरीके से बोल रहा हूँ, बट मैं नॉनदलेस तो वर्सेस एवरीवन, बिकॉज वही है यार, हर चीज़ का मीनिंग जब तक वो एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना टू अचीव दैट, वही एसेंस है, वही मीनिंग है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, फॉर एग्जांपल प्रतीक्षा वांट्स टू बी लेट्स से द बिगेस्ट एंकर इन इंडिया, रैंडम एग्जांपल ऑफ कोर्स। वो बिगेस्ट एंकर हुआ, कल को फ़ोन आ गया, आ जाओ जी बन जाओ, ये बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, आज से आपका है, कोई मज़ा नहीं आएगा आपको, यू विल बी बोर्ड विद इट, है ना। बट बिकॉज जो परसूट वाला पार्ट है, जब ऑब्स्टेकल्स हैं, जब आपको पुशबैक मिल रहे हैं, जब डिफिकल्टी है, यही मीनिंग है लाइफ का, और लाइफ इसी में अच्छे से निकलती है, व्हेन देयर इज समथिंग विच यू आर वांटिंग बट मिल नहीं पा रहा है ना। तो हेंस वो वर्सेस एवरीवन ही ज़रूरी है। बस सपने तो कुछ कुछ मतलब नहीं है, खाली सपने बोल लो, सपने तो कुछ भी हैं, बट व्हेन यू आर वांटिंग एंड नहीं मिल रहा है, उसी में एसेंस है यार लाइफ का। सो हाँ यार, डीएम रामपुर जी मतलब आईएएस एस्पिरेंट्स के सिनोनिम बन चुके हैं आप। सो इसमें क्या है आपका किरदार, और कैसे जो है सपने जो है आपके इससे झूम रहे हैं? इसमें एक्चुअली मैं काफ़ी लिटरली, अभी तक तो मैं इनडायरेक्टली बोल रहा था अपनी कहानियों में, यू नो, कि आप एम्बिशियस होइए, और यू नो मैं खुद सपने लेने वाला किरदार ही प्ले कर रहे हैं एक्चुअली, चाहे वो पिक्चर्स हो, एस्पिरेंट्स हो, या यू नो और भी हैं एक्चुअली, एक दो पता है ऐसे, बहुत सारे हैं। एक में मैं राइटर बनना चाहता हूँ, ऐसी भी करी है मैंने कहानियाँ। इसमें तो मैं लिटरली बात कर रहा हूँ कि सपने लो। दिस इज व्हाट आई एम, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैमियो, इट्स अ स्मॉल पार्ट बट मेरा सुमित सर करके मेरे कैरेक्टर का नाम है। आपने कैरेक्टर का नाम तो बताया नहीं अपना। मेरे कैरेक्टर का नाम जिमी है। जिमी है। इनका कोई ये कैरेक्टर थोड़ी है। Exactly. मतलब डायरेक्टर ये, ही वाज द लाइक कैप्टन ऑफ द शिप, पूरा क्रिएट किया है इन्होंने, और फिर एक्टिंग भी कर रहे थे।
तो हाँ तो मतलब आपको डायरेक्ट भी कर रहे थे कि ऐसे करना है, मतलब सीन्स भी आपको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, बिकॉज डायरेक्टर साहब है भाई। हाँ हाँ मतलब बता रहे थे क्या बकवास टेक दिया है, ये नहीं करना है, दूसरा कुछ वर्जन करना है, तो हाँ पोलाइटली उम्र का लिहाज। उम्र का लिहाज मतलब? नहीं मैं तो ही वॉज द मोस्ट सीनियर एक्टर ऑन सेट Okay. है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एज वाइज तो थे सीनियर एक्टर्स बट एंड वो एक बैगेज आता है ना, इनकी तरफ से नहीं आया, मेरे लिए था ना कि एक एक्टर है, बड़े शोज कर लिए हैं, हाउ डू यू डील विद दैट, विल ही कम विद हिज ओन एप्रीहेंशंस कि यार नया डायरेक्टर है, तो वो थैंकफुली नहीं मिला यार, तो मैं तो बड़ा खुश था इस चीज़ मैं एक्चुअली आम्बी का कॉलेज का भी सीनियर हूँ, वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, व्हिच कॉलेज? दिस इज दिल्ली कॉलेज ऑफ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा मतलब दोनों दिल्ली के ही मुंडे हैं? हाँ अरे ये तो प्रॉपर दिल्ली से हैं, ये तो अच्छा, दिल्ली में कहाँ से? मैं अमर कॉलेज से हूँ यार, लाजपत नगर। माय गॉड, वहाँ के फिर मतलब आप खाते हैं वहाँ पे जो आंटी बहुत सारे स्टॉल्स है अमर कॉलोनी, तो लाइक यार एक्चुअली पिछले 15 साल से तो मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ, अच्छा तो जो अब जो इवॉल्व हो गया अमर कॉलोनी वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मैंने वहाँ की मार्केट उतनी एक्सप्लोर नहीं करी है, ओके। तो हाँ बट बट जैसे दिल्ली से आप दोनों हैं, आप गुड़गांव से हैं, तो एनसीआर दिल्ली में कोई फेवरेट फूड जॉइंट जो आपको बहुत पसंद है, जो आप जरूर जाते हैं वहाँ पे? यार मैं तो फूडी हूँ नहीं, तो मुझे लेकिन कॉफ़ी प्लेसेस बहुत पसंद है। ओके। सो एक थियोज है साइबर हब में, उसकी एक हेजलनट हेज करके कॉफ़ी हमें बहुत पसंद है। मैं फूडी नहीं हूँ यार, मतलब कॉफ़ी नहीं प्लेस हो में सारे मे हाँ। बी फिटनेस फ्रीक नहीं ऐसा कुछ कुछ नहीं। नहीं है आप? यार मैं भी ऐसा कोई मैं तो दिल्ली जब अब आता हूँ तो 2-3 दिन के लिए तो सोने के लिए आता हूँ घर में, तो ऐसा मेरा नहीं होता है कि मतलब घर का खाना खाने के लिए आता हूँ एक्चुअली, Okay. ये लकी है इसको घर में यहाँ पराठे भी मिलते हैं और यहीं, तो मैं तो इसलिए मैं आई डोंट उतना मैं जाके कोई रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने नहीं आता हूँ, ओके बट जैसे अब जब मैं था तो उस वक्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हम जाते थे शवारमा के लिए, शॉर्मा के लिए ऐसे और पहले हाँ डोलमा आंटी है वहाँ पे? और पंडारा रोड बहुत मैं पेरेंट्स के साथ जाता था, यू नो वहाँ मतलब मुझे ऐसा लगता था किसी भी रेस्टोरेंट में घुस जाओ बटर चिकन तो अच्छा ही होता है, और यू नो तो हाँ अभी दिल्ली की बात हो रही तो एक सवाल और कर लेती हूँ, बॉम्बे आप जाते हो, दिल्ली बेटर लगता है कि बॉम्बे बेटर लगता है? अब ये मत बोलना कि बॉम्बे का है, बट दिल्ली में गेड़िया माना तो मजा आता है यार पता है इस बार जो मैं ये जो डीएम बना हूँ ना 2 महीने के लिए यहाँ पे, डीएम रामपुर जो मैंने एस्पिरेंट्स का शूट किया है मार्च अप्रैल में, उसके बाद जो मैं बॉम्बे गया हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आने लग गया है बॉम्बे, मुझे ऐसा लगा यार सब कुछ ज्यादा ही पास है यार, थोड़ा स्पेस दो यार। तो आई थिंक यार आपका घर तो इतना बड़ा है यार नवीन भाई, ऐसे नहीं मतलब तभी घर बड़ा है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो सड़कें थोड़ी छोटी है ना यार, बहुत सुंदर घर है नवीन भाई। मैं रिसेंटली सपने के लिए मिलने गया था, नहीं ये बहुत तो सुंदर है। बड़प्पन है एम्बी का। लेकिन मैं एक्चुअली किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा यार हम लोग अंधेरी वेस्ट में रहते हैं, रोड्स इतनी खराब हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, आई मीन मैं नहीं लेकिन लॉट ऑफ ऐसा क्यों है, आई मीन क्यों बदलता नहीं है ये, तो किसी ने कहा भाई ये तू दिल्ली के पड़पड़गंज में रहता है, ऐसे करके किसी ने बोला मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आया इस बात का मतलब कि सो आई डोंट, अब मैंने एक लाइन से पता नहीं कितने लोगों को ऑफेंड कर दिया। सपने वर्सेस एवरीवन की बात हो रही है, तो आप लोगों के सपने मतलब क्या सपने, ऐसा लगता है कि क्यों आप कैसे रिलेट कर पाते हैं इस सीरीज से अपने आप को? सपने, अगर सपने की हम बात करते हैं तो यो कैसे रिलेट कर पाते हैं यार, रिलेट वाली तो मैंने खैर पहले ही बता दिया था कि आई थिंक बिना पर्पस के लाइफ तो फिर यार बड़ी डल हो जाती है। डल क्या हो जाती है, आपको समझ नहीं आता उस एनर्जी से आप क्या करोगे, एंड यू एंड अप डूइंग मोर हार्म टू योरसेल्फ देन गुड। तो कुछ मीनिंग हो लाइफ में तो सपने ज़रूरी हैं, बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स रोमांटिकली बात करूँ तो बोलो कि बड़े सपने सोचो, नहीं वो वाला रोमांस राइटिंग वाला रोमांस वो वाला लड़का लड़की वाला नहीं, मैं तो आपको वही इमेजिन करती हूँ ना कि हाँ कि मतलब जैसे मुझे भी पहले बहुत लगता था, मैंने कुछ छोटे छोटे राइटर्स भी लिखे थे कि मतलब बहुत अच्छा लगता है बोलने में, बहुत बड़ा सपना देखना, उसके लिए लूज एवरीथिंग, बट हैविंग गॉन थ्रू दैट जर्नी, बड़ी छोटी जर्नी, आई रियलाइज सपना रखो बड़ा, बट थोड़ा फिर भी प्रैक्टिकली। तो मैं अभी उस वाले जोन में हूँ, आई एम रियलाइजिंग कि ट्राइंग टू अचीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड माइट नॉट बी द बेस्ट रूट, थोड़ा सा बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अब थोड़ा उस प्रैक्टिकल स्टेज पे आ गए हैं कि सपने देखो, बट एट द सेम टाइम आसपास वाली चीज़ में थोड़ा सही संभाल के रखो यार, वरना आप सपना जब पूरा हो जाता है ना, आप एंजॉय करने के स्टेट में ही नहीं रहते, बिकॉज यू हैव लॉस्ट सो मच योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल। तो अभी क्या हो रहा है ना, मैं कुछ जैसे आपकी जो सीरीज है उसका फर्स्ट एपिसोड 8 दिसंबर को आ रहा है, डेफिनेटली हम सब वेट कर रहे हैं उसका, बट वो बिंज वॉच
नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि करके रिलीज क्यों किया जा रहा है? क्यों आपको ठीक लग रहा है ऐसे कि करके रिलीज किया जा रहा है? जैसे हम लोग तो बिंज वॉच करने वाले हैं, बट व्हाई एक हफ्ते का अच्छा ना, बस लंबा टाइम तक रहेगा। बस तो रहता है, एस्पिरेंट्स का बस नहीं है क्या अब तक? है ना? नहीं, अच्छा हाँ, ये बात भी ठीक कह रहे हो आप। लेकिन अब अच्छे से देखो फर्स्ट एपिसोड, थोड़ा वेट करते हैं तो चीज मिलने का मजा अरे कुछ और होता प्रतीक्षा है। नाम है मेरा, हाँ खड़ा हो गया नहीं नहीं, अभी यही कह रहा है ना, सपने फुलफिल होने का ज्यादा मजा आता है अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट के बाद मिले वो चीज। सो हाँ, आई थिंक यू गोइंग टू एंजॉय द सेकंड एपिसोड मोर आफ्टर दैट वेटिंग पीरियड। सिंस यू आर एक्चुअल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लाइक पीपल कनेक्ट विद यू गाइस हर चीज से, इंस्पायर भी होते हैं, आप लोगों से सीखते भी है, बट क्या नेगेटिव ट्रोलिंग या नेगेटिव कमेंट्स कुछ भी आपके डज इट इफेक्ट यू? हाँ यार, वो तो बड़ा ह्यूमन है, करेगा ही। अच्छा। तो ये तो बड़ा एक बेसिक साइकोलॉजी का फैक्ट है यार। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, बट फॉर एग्जांपल 9 पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड 1 नेगेटिव एक्सपीरियंस वो बराबर कर देता है। सो अगर आप कमेंट पढ़ रहे हैं, और बहुत नसीम निकोलस तालब करके बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने लिखा था ये, तो आपने 9 अच्छे कमेंट पढ़े फिर एक गंदा कमेंट पढ़ा, तो सब बराबर हो गया। दोज 9 कमेंट्स वोंट मेक एनी सेंस। सो डेफिनेटली, और बहुत ह्यूमन है, इट्स नॉट फॉर अस एज इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, तो यार बड़ा स्मार्टली फीडबैक्स लेना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज बड़ा इजी है यार कमेंट लिखना। तो आप समझ रहे हैं प्रतीक्षा का मूड अच्छा नहीं है, उस टाइम मेरा ट्रेलर आ गया, लिख दिया कुछ, समझ रहे हैं आप। सो यू हैव टू रियलाइज दैट नॉट एवरीवन इज सिट, यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट टेक इट पर्सनली, है ना। और आप लार्जली देखो, मोटा मोटी सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है, कुछ इग्नोर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो मी, लेट्स से आप जो कमेंट कर रहे हैं, तो आपने लिख दिया मूड खराब था, बे क्या शोज़ बना रहे हो, बंद करो कंपनी, ब्ला ब्ला व्हाटएवर, है ना। दैट डज नॉट मीन आई शुड, बट यू डू, बट इसलिए वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि यार पर्सनली नहीं लेना, बट फॉर श्योर इम्पैक्ट करता है यार। अभी हाउ अबाउट यू? हाँ मतलब आम्बी ने तो कुछ डेटा नया भी प्रेजेंट कर दिया, बट हाँ ये ऐसा ही होता है, मैं उसको वैलिडेट कर सकता हूँ कि हाँ भी ये इट हैपेंस यार। आप ऑफ कोर्स यू विल गेट अफेक्टेड। हम जितना थियोरेटिकली कई बार बातें कर लेते हैं और एक्सपीरियंस के साथ थोड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट कम्युनिटी तो ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज हम गालियाँ काफ़ी शुरू से ही रिजेक्शन फेस करने की थोड़ी प्रैक्टिस है, बट स्टिल इट इफेक्ट्स यार। आई मीन ऑफ कोर्स काम को पढ़ रही है तो आप गेज भी करते हो कि इट्स इज इट डूइंग वेल और नॉट, बट हाँ इट डज अफेक्ट यू, समटाइम्स इट आल्सो पुशेस यू कि आप यू ट्राई हार्डर एंड यू। नेगेटिव में बात कर ली, बट जैसे आपका कैरेक्टर था फेमस, लाइक डीएम रामपुर, मैं भी डीएम रामपुर ही बोल रही हूँ, पिक्चर्स की बात हो, रनअवे लुगाई की बात हो, उसके हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो जब आपको आपके जो अभी फैंस हैं वो आपको किस कैरेक्टर ज्यादा आपकी क्लोज आपको फील करते हैं, आपको एड्रेस ही उसी कैरेक्टर से कर रहे हैं? अभी करंट की बात करूँ मैं तो देखिए, रनअवे लुगाई की ना इस ऑफिस से आने से पहले कभी बात नहीं हुई है मेरे साथ किसी से। हमारे एडिटर साहिबा ने आपको बोल दिया और आप बात ही नहीं हुई है। तो नहीं यार, इन दो किरदारों से सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं जो पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स का है। कुछ अब ब्रीथ के विक्टर से भी रिलेट करते हैं, और बड़ी खुशी होती है कि कोई थिंकिस्तान अगर एक मेरा शो है, वो ये 4 शोज हैं जो मैक्सिमम सुलेमानी कीड़ा की लेकिन बहुत बात होती है ना। किसकी? सुलेमानी कीड़ा की। सुलेमानी कीड़ा मतलब हाँ मेरे को लगता है बहुत कम कोटेड, मतलब मैंने बहुत कम लोगों ने सपने देखी में भी आया है। हाँ किसी का कमेंट आया उसके बारे में। देखा, मैं कह रहा हूँ ना, सपने ऑल्सो हैज अ वेरी नीश वाइब राइट नाउ। सो उसकी जो अभी ट्रेलर को जो पसंद कर रहे हैं वो कीड़ा के फैंस भी हो सकते हैं। कीड़ा ऑल्सो हैज दैट वेरी नीश वाइब, यू नो, बट अ पिक्चर्स और एन एस्पिरेंट दे आर मोर मासी, दे वाइडर। तो हाँ, बट हाँ सबसे ज्यादा तो पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स ही है यार। यही सवाल था ना आपका? बिल्कुल मेरा ही सवाल था। तो अभी एक और इसमें ऐड कर देती हूँ, एस्पिरेंट 3 कब आ रही है? एस्पिरेंट 3 ये टीवीएफ वाले बताएंगे, अनाउंसमेंट होगा इसका तो। अनाउंसमेंट अभी नहीं कर रहे हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई मैसेज कुछ नहीं बता रही? नहीं यार, पहले भी बहुत बार मैंने पिक्चर्स 2 के लिए इतनी बार कमिट किया है। 17 में तो मैंने चौड़ में एक पोस्ट डाल दिया था कि इस साल आ रहा हूँ, और इतनी फिर मुझे साल भर गालियाँ पड़ती रही कि कब आएगा भाई, तो आया वो उसके 5 साल बाद है। सो आई डोंट नो यार, एज ऑफ नाउ इट शुड हैपन नेक्स्ट ईयर, बट टीवीएफ 2024 मान के चलो, मंथ नहीं है बता रहे हो? हाँ नहीं बता रहे। सिंस यू आर राइटिंग, आप लिख भी रहे हैं, ये भी आपने सीरीज जो है आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, क्या कोई, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस करते हैं अपने राइटअप से, अपने शोज से, तो कुछ प्रेशर होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा शो दे रहा है जिससे लोग इंस्पायर भी हो, इन्फ्लुएंस भी हो, सो डू यू कीप दैट इन माइंड एंड देन राइट द शोज, या कैसे रहता है आपकी क्रिएटिविटी, कैसे रहती है? सो प्रतीक्षा इनिशियली नहीं होता था, इनिशियली तो होता था जो बस ऐसा मन जो कर रहा है, थोड़ा मज़ा आ रहा है, एंटरटेनिंग है, वो लिख दो।
बट और जो लास्ट होता है NCRTs उसमें भी किया था, उसमें बहुत सबकॉन्शियसली किया था कि कुछ अच्छा मैसेज है उसमें एक अच्छा मैसेज। अब तो और कॉन्शियसली हो गया कि यार अगर आप बना ही रहे हो, है ना, एंड आपको इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है कि यार कोई आएगा 1 महीना आपके साथ एंगेज करेगा, 5 एपिसोड देखेगा, तो फिर देन मेक श्योर इट्स एंटरटेन तो करना ही है। बोर करके मैसेज देने का भी फायदा नहीं, कोई लेगा नहीं मैसेज। एंटरटेन करो, बट इफ़ यू कैन से समथिंग गुड विच यू पर्सनली ऑल्सो बिलीव इन। फेक वो भी नहीं करना है कि यार मैं बिलीव तो नहीं करता, बट एक बात सुनी है बड़ी अच्छी लग रही थी, चलो इसका मैसेज दे देता हूँ। सो थिंग्स विच यू पर्सनली बिलीव, और आपको लगता है यार ये अगर कोई देखेगा और लाइफ में अपने इस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी लाइफ थोड़ी बेटर होगी। मुझे लगता है ये इस मीडियम में एक ये अच्छी चीज़ आप कर सकते हो। उसके अलावा तो फिर मतलब क्या ही है। तो अब तो यस कॉन्शियसली यार आई ट्राई कि टेक अवे शुड बी गुड, विच फॉर शुड इज़ नॉट अ रूल ऑफ थंब, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्रिएटर्स बनाएंगे जिसमें सिर्फ मसाला है, एंटरटेनिंग है, एंड वो होना भी चाहिए, तभी तो कुछ डाइवर्स बनेगा। सब आके मैसेज ही देने लग जाएंगे अगर। बट आई पर्सनली फील यार कि है फॉर श्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। टारगेट ऑडियंस आपकी सेट है कि आप मतलब किस तरह के ऑडियंस के लिए दिमाग में रख के रखते हैं? बिकॉज अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी आ गए हैं जो बहुत ही मतलब लो लेवल या अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ भी आप कह लीजिए। बट डू यू थिंक कि आपने एक टारगेट ऑडियंस अपना सेट कर रखा है कि मैं उनके लिए ही वो कंटेंट क्रिएट करूँ? कर नहीं सकते हैं प्रतीक्षा वो, हाँ वो पॉसिबल ही नहीं है। सो आपको अपने दिमाग में ऐसा वैसे तो नहीं कर सकते हैं, बट मैं फिर भी एक लिस्ट बना लेता हूँ 4-5 लोग जो बहुत क्लोज है मेरे, कि मेरी मॉम देखेंगे तो कैसा लगेगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये देखेगा तो कैसा लगेगा। बट ये है कि बहुत बार फॉलो नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल एपिसोड 1 का पहला ही सीन है, मैं अभी शेयर नहीं कर पा रहा मम्मी के साथ कि उसमें मैंने सिगरेट बहुत पी है ना, अगेन। बट आप TG सोच नहीं सकते आपकी जनरल जो सेंस है, जो आपको लगता है दिस ही अच्छी, ये मुझे लगता है इट्स समथिंग आई वुड वांट टू वॉच, है ना। ये बहुत क्लीशेड लाइन है, हर डायरेक्टर ये बोलता है, बट वही जोन में आपको लगता है मैंने कुछ अच्छा क्लीन प्रेजेंट किया है, ठीक है। क्लीन डज नॉट मीन कि गाली नहीं दी है, दैट्स नॉट क्लीन, है ना। मतलब गाली आपके देते हैं यार, मेरे अंकल ताऊ जी फूफा जी गाली देते हैं तो बुरे थोड़ी हैं, है ना। रियल दिखाओ, क्लीन दिखाओ, पीपल शुड फील दैट कुछ साफ सुथरा इंटरेस्टिंग है, तो दैट्स दैट। बट TG वाला कुछ है नहीं यार ऐसा। तो जस्ट लाइक आपको सबके लिए, बिकॉज अगर मैं एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो आई थिंक मेरी मदर भी वो पसंद करती है। सोचिए मतलब मैं तो इंस्पायर्ड थी ही। अच्छा कभी ऐसा था कि आप अपने कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में कुछ मुझे बनना है, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारा IAS बने, PCS बने या डॉक्टर इंजीनियर बने, ऐसा आपका थॉट था कभी? कभी नहीं, कभी नहीं ना मेरे माँ बाप ने बोला मेरे को। मैं तो UPSC वर्ल्ड से बिल्कुल मेरा ताल्लुक ही नहीं था। मतलब कॉलेज में मेरे कुछ बैचमेट्स थे जिन्हें था और वो बन भी गए इवेंचुअली, बट नहीं, मैं आई थिंक वो क्योंकि बड़े कजन्स ने वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में ही गए थे, तो आई थिंक वही ऑटोमेटिक रूट था। तो बट UPSC का नहीं था माहौल घर में, कभी नहीं था? कभी भी नहीं था। अमरीश आप लाइक बचपन से था कि मतलब देयर वाज समथिंग कि मुझे करना है, ऐसा कुछ था कि सिंपल नहीं? हाँ पढ़ाई करी यार, जैसे नवीन भाई भी एकदम हार्डकोर पढ़ाकू रहे हैं, मैं तो और लेट, क्या मैंने था MBA भी आपके करी यार। पास? वही साइंस के जो होते हैं Non-medical मैथ्स, साइंस मतलब यू Maths, physics. साइंस स्टूडेंट? both of us are engineers from same college. या इंजीनियर्स कम कंटेंट क्रिएटर्स, ओह माय गॉड। और मैं बताया तो था स्टार्टिंग में कि सेम DC मैंने बोला था ना। अच्छा मेरे को दिमाग में नहीं है उसमें लाइक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियर, ओह माय गॉड। ओके सो इंजीनियर से सीधा ये, फिर ये कैसे हुआ? मतलब डिग्री ली होगी, फिर जॉब करी थी आपने, बट देन हाउ कम शिफ्ट कैसे हुआ ये? फिर मैंने तो MBA भी करी यार उसके बाद। फिर MBA के बाद जब रियलाइज हुआ और कुछ कर नहीं सकते हैं, पढ़ाई तो पूरी खत्म हो गई है, तो फिर आपको ऐसा बैठ के रियलिटी चेक लेना पड़ता है कि यार एवोल्यूशन यार, आदमी बंदर था पहले, आज क्या है? तो वी आर इवॉल्विंग ऑल द टाइम, नो। हमारे भी और ना बहुत बुद्धि बदल रही है, बहुत जरूरी है एज अ क्रिएटर आई थिंक ये सब फेजेस देखने, बिकॉज ना वरना तुम आई थिंक बहुत हवा में आपने प्रतीक्षा, फिर यू आर नॉट लिसनिंग, देन यू विल फॉरगेट। आई एम राइटिंग क्वेश्चन। यू प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, सिनेमा, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी स्टोरी टेलिंग यू कैन से, या अरे ये बड़ा अलग काम है यार, मैं बताऊं। point. इस आदमी ने पहले अकेले कमरे में बैठ के 4 महीने लिखा, एक एक सीन बनाया, एक एक कैरेक्टर बनाया, एक एक मोमेंट बनाया, यू नो, लिखा। पता नहीं कैसे बनेगा, कब बनेगा, नहीं पता। फिर लड़ाइयाँ लड़ी, इसको बनाना है, मतलब प्रोडक्शन से लड़ाइयाँ, पैसे, इतने पैसे में बनाना है, ये वो कॉमर्स की लड़ाई है, वो एक अलग लड़ाई है। मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म मेकिंग, आई मीन फिल्म मेकिंग एज एन, ये जो स्टोरी टेलिंग है विजुअली, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम। और ये ऐसा एक दिन का काम नहीं है कि 1 मिनट लिखा, शूट कर लिया, डाल दिया सोशल मीडिया पे, नहीं। ये जो अब बाहर आ रहा है, ये एक्चुअली बहुत पीछे की लंबी लड़ाई है जो अब किसी फॉर्म में बाहर निकल रही है। और
मैं ऐसे आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं जनरली मजा आ रहा है क्या? मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ कि नहीं वो नहीं, वो तो नहीं फर्क नहीं पड़ता नहीं यार, कंटेंट क्रिएटर्स है, मैं उस बात पे नहीं कह रहा प्रतीक्षा, बट मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा ही फैसिनेटिंग मीडियम है यार ये। मैं खुद ना, चाहे जैसे आज कुछ हमारी फर्स्ट एपिसोड की स्क्रीनिंग है, तो मैंने वो पेपर पे पढ़ा हुआ है, मेरा उसमें बहुत छोटा सा पार्ट है, बट बड़ा मुझे मज़ेदार लगता है कि पेपर पे ऐसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है, यू नो, करेक्ट। क्योंकि वो और पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का गेम है, कोई सीन हटा दिया, कहीं से बीजीएम हटा दिया, कोई कैरेक्टर को हटा दिया, इट विल लुक वेरी डिफरेंट। सो आई थिंक आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ, जो क्योंकि आपने वो एक्ट करा, बट जब वो फाइनल स्टेज पे आता है तो वो कैसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डिड यू सिलेक्ट द कास्ट देन? जब आप डायरेक्ट आपने सिलेक्ट किया तो वो कैसे मतलब था कि नवीन कैन प्ले दिस कैरेक्टर, यू नो, वो कैसे आपने इमेजिन किया? यार वो तो बेसिकली आप जब लिखते हो ऑफ कोर्स तब तो नहीं सोचते। आई थिंक बॉलीवुड में फिर भी होता है कि आप किसी एक्टर के लिए ही लिखते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप लिख लेते हैं पहले एंड देन एज नेम्स कीप कमिंग। तो इस शो में तो बहुत फ्रेश कास्टिंग भी बहुत है ना। और तो फिर जब नाम आते हैं देन यू ट्राई टू मैच द कैरेक्टर इन योर हेड एंड द एक्टर, समझ रहे हैं कि हाँ मे बी दिस वुड फिट, दिस वुड नॉट फिट, तो ऐसा रहता है। एक्चुअली आंबी किसका सजेशन था ये किसका? कि मैं करूँ ये पार्ट? यार ये तो तेरा था या विवेक का था? हाँ, इंटरनली नाम आने शुरू हुए थे पहले। बट हु सजेस्टेड माय नेम फॉर दिस पार्ट? यू डोंट रिमेंबर? ये फिर मैं ऐसे सोच के बताऊंगा आपको, ऐसा मैं ऑन द स्पॉट से रैंडम नहीं थ्रो करना चाह रहा। हमें बता। नहीं सीक्रेट नहीं है, मैं बिकॉज़ आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रेस बैक किसने बोला था। हाँ, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा आइडिया था, जिसने भी सोचा। नहीं ऑब्वियसली आई थिंक जब आमी कह रहा है फ्रेश कास्टिंग है, आई थिंक परम की भी बात कर रहा है वो। यू हैव नेवर सीन परम इन, मे बी यू नो, इफ देयर इज अ टीवीएफ वर्ल्ड, यू हैव नेवर रियली सीन हिम, and I think he's a fantastic actor if you've seen him in Tubber. हाँ यार, परम की एक्चुअली बात भी हमने बड़ी कम करी, बट हाँ, और अभी he's actually the lead of the show. हाँ, मतलब परम not really and shooting both of them are, ये खुद को अंडरसेल करता है। इसके जो कोड़म फाड़ी है, मैंने यू नो जो लाइन जो डिलीवर किया, मारा मैं देखा वो। और भी बहुत कुछ है। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, सो गाड़ी भी चला रहा है एक्चुअली। ये नहीं बोलना चाहिए था क्या? नहीं हाँ, तो ट्रेलर में भी दिखाई है थोड़ा। नहीं, कुछ और ही बता सकते हो तो बता सकते हो आप। नहीं हाँ, तो एक्शन तो बहुत कर रहा है वो। तो हाँ, मैं कह रहा था परम भी बहुत फ्रेश कास्टिंग लगती है, यू नो, कि एक तो पूरा वर्ल्ड भी जो बनाया है, इट सीम्स वेरी इंटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट, एंड आई डोंट थिंक वायरल फीवर को आप इस किस्म के कहानियों से या इस कहानियाँ नहीं, ट्रीटमेंट से आप एसोसिएट करते हो। तो पूरा आई थिंक नई ही चीज़ देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए पूरा शो। अभी हम टीवीएफ की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप लोग को अपना, लेकिन कोई और एक किरदार किसी का जो आपको बहुत अच्छा लगता है, अपार्ट फ्रॉम योर, कुछ भी आप लोग का, लाइक आप किसको ज्यादा कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है? कि इंडियन कैरेक्टर्स में या बहुत सारे हैं यार। मतलब मैं अभी अगर वेब शोज उठाऊं तो यू नो, जब मैंने मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया को देखा था, तो वो मुझे बहुत जितने भी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होंगे ना, और आपको लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कर सकता है, ये वो बहुत मज़ेदार लगते हैं। पाताल लोक में जब हाथीराम चौधरी देखा, इट्स एक, आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर ऑल ब्रिलियंट एक्टर्स, बट दे आर वेरी, कोई भी किरदार सही गलत नहीं होता है, एक यूनिडायमेंशनल नहीं होता है। मुझे उसके बहुत सारे रूप्स होते हैं, रूप्स कह रहा हूँ, और अलग अलग लोगों के साथ वो अलग अलग बिहेव भी करता है, यू नो। हाथीराम माइट बी अ डिफरेंट गाय एट होम, डिफरेंट गाय विद हिज कलीग, डिफरेंट गाय विद हिज सीनियर, तो और वो बहुत सही से पोर्ट्रे। तो हाँ, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यार। आई थिंक ओटीटी में तो, ओटीटी इज द राइट वर्ड, राइट, जो जितनी हमारी अलग अलग कहानियाँ आती हैं, तो आई थिंक बहुत सारे कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद हैं। हाउ अबाउट यू अमरीश? एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर? अमरीश का एनसीआर डेज। अच्छा। आई थिंक हाँ, मतलब मेरा बड़ा मन है यार, मैं भी ऐसा कुछ करूँ तो, लेकिन हाँ, मैं NCR 2 में डूड लगूंगा नहीं किसी को फोड़ते हुए। अभी क्या है और आगे हम क्या क्या देख सकते हैं भाई? सपने वर्सेस एवरीवन तो आ ही रहा है, उसके अलावा और क्या क्या है प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर क्या क्या है आप लोगों के पिटारे में ऑडियंस के लिए? बता रहा हूँ मैं। अभी तो सपने वर्सेस एवरीवन देखना चाहिए यार, इसने इतना साल भर की मेहनत करी है उसमें, तो क्योंकि एज राइटर डायरेक्टर भी पूरा लगा हुआ था। उसके अलावा मेरी कुछ 2 चीज़ें हैं, बट वो जब आएंगी तभी उनके बारे में बात करनी सही होगी। ऐसे ही फिर से आऊँगा आपसे मिलने। बिल्कुल, हम भी बिल्कुल ऐसे ही इंतजार करेंगे आपका। प्लीज़ जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज आप दोनों की तरफ से कि भैया वैसे तो देखना ही 8 दिसंबर को सपने वर्सेस एवरीवन, बट आपकी जुबानी हमारी ऑडियंस। तो हाँ यार, देखना सपने वर्सेस एवरीवन। ट्रेलर ऑलरेडी आ गया है, मुझे पता नहीं वीडियो कब रिलीज होगा। एपिसोड 1 8th को आएगा, और फर्स्ट एपिसोड को जस्ट गिव इट अ शॉट। आई एम श्योर यू लाइक इट। नहीं पसंद आएगा तो आगे मत देखना,
but just give it a shot and I'm sure you'll watch it through and through. I hope. Yeah. We will. Yeah. नवीन जी। And my हाँ मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। मैं तो कहूँगा लेकिन अगर फर्स्ट आपको थोड़ा कमज़ोर भी लगता है तो भी आगे देखना, बिकॉज धीरे धीरे कैरेक्टर्स ग्रो करेंगे और आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। बट आई हैव अ फीलिंग यू आर गोइंग टू लाइक द फर्स्ट एपिसोड, इट्स वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। वी आर वेटिंग फॉर 8 दिसंबर एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, थैंक यू सो Pratiksha. मच प्रतीक्षा, यू वेरी स्वीट।